प्रणाम। भारतीय संस्कृति में मनुष्य का संपूर्ण जीवन संस्कारों से आवृत रहा है, जो समय समय पर कार्यान्वित किए जाते हैं। शरीर और आत्मा की शुद्धि और पवित्रता संस्कारों के संपादन से ही संभव है। जन्म के चौथे मास में इसी परंपरा में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमणाद आयुषो वृद्धिरुप्यदिष्टा मनीषिभिः, अर्थात निष्क्रमण संस्कार का फल शिशु के स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि करता है। निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर निकालना। शिशु को जब पहली बार घर के बाहर निकाला जाता है या उसे शुद्ध वायु, सूर्य, चंद्रमा व आकाश का दर्शन एवं अनुभव करवाया जाता है। चूंकि शिशु का शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश से बनता है, अतः शिशु के पिता निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत इन पंच महाभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से शिशु के कल्याण की कामना करते हैं। निष्क्रमण संस्कार के कर्मकांडों में निहित प्रेरणा को समझें तो इसका प्रथम कर्मकांड आता है, जिसे यज्ञशाला प्रवेश कहा जाता है। यज्ञशाला प्रवेश के अंतर्गत शिशु को स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनाकर माता यज्ञशाला में लाती है एवं पिता के अंक में मंत्रोच्चारण के साथ सौंपती है। तत्पश्चात मंत्रों से परमेश्वरोपासना, स्वस्ति वाचन एवं शांतिकरण किया जाता है। यज्ञशाला प्रवेश का यह कर्मकांड यज्ञ परंपरा से प्रत्येक संस्कार के संबंध का निर्वहन करता है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्नि मेले पुरोहिता स्पष्ट करती है कि अग्नि ही हम सनातन धर्मियों का पुरोहित है। इसी तथ्य की पुष्टि में प्रत्येक संस्कार में यज्ञ नारायण का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो शिशु एवं उसके अभिभावकों को यज्ञीय जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। और फिर द्वितीय कर्मकांड आता है शिर स्पर्श। शिर स्पर्श के अंतर्गत पिता शिशु की ओर देखकर 3 आयुष्य कारक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिशु के सिर को, मस्तक को स्पर्श करते हैं। शिर स्पर्श कर्मकांड के समय बोले गए आयुष्य कारक मंत्र शिशु को जीव शरदः शतम का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पिता को शिशु की बुद्धि को सकारात्मक श्रेष्ठ मार्ग की ओर उन्मुख करने के दायित्व का बोध करवाते हैं। फिर आता है तृतीय कर्मकांड वामकर्ण जप। वामकर्ण जप के अंतर्गत पिता शिशु के दक्षिण कान में दिव्य मंत्रों का जप सुनाते हैं एवं पत्नी की गोद में शिशु को सौंपकर पत्नी के सिर, मस्तक का भी जप करते हुए स्पर्श करते हैं। वामकर्ण जप एवं जप के साथ शिशु की माता के सिर का स्पर्श प्रेरणा प्रदान करता है कि बालक के हृदय क्षेत्र में दिव्य मंत्र की भावनाएं पहुंचे और शिशु को भावनाशील बनाए। शिशु के पिता का शिशु की माता के सिर का स्पर्श जप करते हुए करना, यह भी माता को शिशु की बुद्धि को ऊर्ध्वगामी बनाने के दायित्व की याद दिलाता है। तत्पश्चात चतुर्थ कर्मकांड आता है सूर्य दर्शन। यह चतुर्थ कर्मकांड के अंतर्गत पिता आनंद पूर्वक शिशु को गोद में लेकर यज्ञशाला के बाहर ले जाकर सूर्य देव का उसे दर्शन करवाते हैं। सूर्य दर्शन का कर्मकांड शिशु के नेत्र में सूर्य तेज को सहन कर सकने की क्षमता की सूचना प्रदान करता है। सूर्य देव के दर्शन के साथ आकांक्षा की जाती है कि सूर्य का प्रकाश शिशु के लिए कल्याणकारी हो। प्राण ऊर्जा के आधार सूर्य देव से शिशु, उनके गुण यथा प्रकाशित होना, सभी के प्रति समानता का भाव, समय संबद्धता, निरालस्य, कर्तव्य पालन आदि को जीवन में अपनाने की प्रेरणा ग्रहण करें। यही सूर्य दर्शन का मूल भाव है। तत्पश्चात पंचम कर्मकांड आता है वायु भ्रमण। पंचम कर्मकांड में पिता शिशु को शुद्ध वायु में कुछ समय भ्रमण करवाकर यज्ञशाला में लाते हैं। शिशु के हृदय में स्वच्छ कल्याणकारी वायु का संचरण हो। वायुदेव के जीवनदाता श्रेष्ठ गुणों को शिशु अपने जीवन में ग्रहण करे, यही इस कर्मकांड की महती प्रेरणा है। फिर षष्ठम कर्मकांड आता है आशीर्वचन।
त्वम जीव शरदय शतम वर्धमान है। वचन के साथ संस्कार में सम्मिलित सभी स्वजन परिजन शिशु को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ शिशु को दीर्घायुष्य का वरदान परिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है कि शिशु 100 शरद ऋतुओं का जीवन में आनंद प्राप्त करे। और इस षष्ठम कर्मकांड के साथ ही कुछ अन्य कर्मकांड जुड़े होते हैं जो रात्रि के समय चंद्र दर्शन के रूप में पूर्ण किए जाते हैं। प्रातःकालीन यज्ञ कर्मकांड के साथ संपन्न सभी क्रियाओं के बाद में उसी रात्रि को चंद्रमा के प्रकाशमान होने पर पिता शिशु को चंद्र दर्शन करवाते हैं। माता अंजलि में जल भरकर चंद्रमा के समक्ष खड़ी रहती हैं। परमात्मा की स्तुति के बाद जल को पृथ्वी पर छोड़ देती हैं। तत्पश्चात शिशु को माता की गोद में देकर पिता भी जल को अंजलि में भरकर परमेश्वर स्तुति के बाद पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। मन एवं पोषण का कारक चंद्रमा अपने गुणों की शीतलता का समन्वय शिशु के व्यक्तित्व में करे, इसी प्रार्थना के साथ यह कर्मकांड संपन्न किया जाता है। वस्तुतः निष्क्रमण संस्कार के मूल में यह विचार निहित है कि एक निश्चित और निर्धारित तिथि पर शिशु को सर्वप्रथम उन्मुक्त वातावरण और प्राकृतिक जीवन में लाकर सूर्य और चंद्र जैसे नक्षत्रों के प्रकाश में लाकर उसके स्वतंत्र एवं चहुमुखी विकास पर बल दिया जाता है। अथर्ववेद का मंत्र निष्क्रमण के विषय में कहता है, शिवे तेस्ता धावा पृथ्वी असंतापे अभिश्रियो शमते सूर्य आ तपतुषं वातो वातु ते हृदे शिवा अभिक्षरन्तु त्वापो दिव्यापयस्वतिः। अर्थात, हे बालक, तेरे निष्क्रमण के समय धूलोक तथा पृथ्वीलोक कल्याणकारी, सुखद एवं शोभास्पद हो। सूर्य तेरे लिए कल्याणकारी प्रकाश करे, तेरे हृदय में स्वच्छंद कल्याणकारी वायु का संचरण हो। दिव्य जल वाली नदियां तेरे लिए निर्मल स्वादिष्ट जल का वहन करें। शिशु को प्रकृति की महत्ता से अवगत करवाने वाला, जोड़ने वाला यह निष्क्रमण संस्कार वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण संरक्षण एवं परिवर्धन के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो आइए पुनः अपने दिव्य संस्कारों की स्थापना करें। धन्यवाद।